कि कैसे सुधार होई देशवा, गंदा भयल जब की विचार हो। कैसे सुधार होई देशवा, दया धर्म कुछ नहीं केहू में देखात बाप। देखाई हम मनई मनइये के खात बाकी, कैसे सुधार होई देशवा। अब तो बिना मोबाइल बेर बेर बतियैबा ए भैया, अब तो बिना मोबाइल बेर बेर बतियैबा ए भैया। बैठल चाँद के ऊपर धरती के गुन गईबा ए भैया। तोहरे बियाहे बाजल दफला चमचिया, अब बड़ा निक लागल कटखोड़वा के नचिया। डीजे पर कटखोड़ा कहाँ नचैबा ए भैया, बैठल चाँद के ऊपर धरती के गुन गईबा ए भैया। आधा समय हर काम में मैं दे सकता हूँ, लेकिन आधा समय मैं बिरहा में देता हूँ। बिरहा से मेरा पहचान है, बिरहा से हमको जानते हैं सब लोग। तो आप बिरहा में कब आए? ढोलक बजाने हमको कोई नहीं सिखाया। बिरहा गाने में आए तो उस समय किन गायकों का जमाना चल रहा था? यहाँ जौनपुर में कोई गाकर शायरी गाकर जा नहीं पाया है। ढोलक फिर किस गवैये के साथ आप जुड़े? छोटे लाल बनारसी के साथ मैंने बजाया, भैया लाल पाल के साथ बजाया। सही तो ये कहना है कि एक दो प्रोग्राम में हीरा दादा के भी मैं बजाया हूँ। ढोलक बजाने वालों के साथ जो व्यवहार है वो मजदूरों की तरह है। मैं तो चैलेंज कहता हूँ, ढोलक छोड़कर कोरस छोड़कर कोई माइक लाल बिरैया 10 मिनट गा दे और वही महफिल बना दे, मैं उसका गुलामी करूंगा। 2 साल फिर मैं ढोलक बजाऊंगा। आप मुझे बताइए, कभी गाने का मन करता है आपका? कुछ कलाकार के मैं बताऊं सर कि चाहते हैं कि साधु गावें। अच्छा, नई पीढ़ी के जो गायक गायिकाएं हैं जी, उनमें से किसको आप देखते हैं कि वह बिरहा को थोड़ा आगे बढ़ा सकता है? महान शायर मिर्जा गालिब कहते हैं कि मंजर एक बुलंदी पर और हम बना लेते, अर्श के उधर होता काश की मकाम अपना। अगर ये जो आसमान दिखाई पड़ रहा है उसके उस तरफ मेरा मकान होता तो मैं उससे भी आगे और बनाता। इच्छाओं आकांक्षाओं का यह उभार ही एक मनुष्य के जीवन की सच्चाई है, और जब तक यह मन में रहती है तब तक मनुष्य बहुत कुछ कर सकने की हैसियत में रहता है। शारीरिक रूप से उसका बलशाली होना कोई मायने नहीं रखता, अगर उसकी इच्छा शक्ति है तो सारी बाधाओं को पार करता है। गालिब साहब ने एक और भी शेर कहा है कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, मैंने दस्त इम्का को एक नक्श पा पाया। कि जो तमन्ना है उसका दूसरा कदम कहाँ है, क्योंकि मैंने एक ही कदम में इच्छाओं का जंगल पाया, तो दूसरा कदम जो होगा तो उसमें और इच्छाओं का जंगल होगा, और आदमी उम्र भर चलता रहता है तो पता नहीं कितनी इच्छाओं का जंगल होगा। तो लोगों ने लगातार अपने आप को जीवित रखा इसलिए कि वे कुछ अच्छा करेंगे। और जब हम बिरहा से जुड़े लोगों के बीच में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग पुरस्कार वादक कवि गायक चाहते हैं कि पुराने दिनों का वैभव लौटे, उसकी गरिमा लौटे, उसकी जो विरासत है उसको किसी न किसी रूप में लोग जाने और एक बड़ा मेयार जो है बने उसका। ऐसे अनेक लोग हैं। किसी भी जगह हम जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, किसी गायक से मिलते हैं, किसी कवि से मिलते हैं, तो वह पुराने दिनों को याद करते हुए नए दिनों के अच्छे होने की उम्मीद से भरा हुआ। ऐसे ही कलाकार साधु भैया साथ में हैं। आज हम उनके घर पर ही आ गए हैं जौनपुर में आजमगढ़ जाने वाली सड़क और भंडारी जाने वाली और गाजीपुर और बिहार जाने वाली रेलवे लाइन के किनारे उनका गांव है प्रेमापुर, जहां की हम बैठे हुए हैं। दोपहर अपने उरूज पर है, पसीने से हम लथपथ हो रहे हैं, लेकिन बातचीत करने का जो शौक है वो कम नहीं हो रहा है। साधु भैया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे ढोलक के धुरंधर वादक हैं, वे कवि भी हैं,
उनकी आवाज़ बहुत अच्छी और बुलंद है। उन्होंने गाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके का माहौल है, जिसमें एक पदानुक्रम बना लिया गया है कि जो ढोलक बजाता है उसको चौकी पर चढ़कर गाने के लिए जब वो जाता है तो लोग इस डर से उसको नहीं कार्यक्रम देते हैं कि अगर इसने जीत लिया तो हमारी क्या पत रह जाएगी। पूरा का पूरा भारतीय इतिहास, जो मल्ल युद्ध का इतिहास हो, चाहे किसी भी खेल का इतिहास हो, गायन का इतिहास हो, उसमें इस तरह का भेदभाव बहुत आम रहा है। अनेक पहलवान जो कथित रूप से दलित या अति पिछड़े थे, उनको अगड़ों ने अपने मुकाबले में इसलिए नहीं खड़े होने दिया कि अगर वे आ गए और उन्होंने मैदान जीत लिया तो हमारी क्या रह जाएगी। इसका एक उदाहरण हम महाभारत में एकलव्य के रूप में देखते हैं कि जिस युवक ने मूर्ति बनाकर बिना ज्ञान लिए गुरु मान लिया, गुरु ने उसके साथ क्या किया, उसका अंगूठा ही कटवा लिया कि कभी ये बाण चलाने लायक न रहे। तो इस तरह की कहानियों से भरे हुए देश में साधु भैया अपनी कला के बल पर जीते रहे और उन्होंने लगभग अपने जीवन का 50वां पूरा कर लिया है और अभी भी 25 साल के नौजवान की तरह उत्साह से भरे हुए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। साधु भैया नमस्कार। नमस्ते, प्रणाम भी। और बताइए क्या हालचाल है? हाल चाल भाई सब ठीक है, बहुत अच्छा है, मालिक की कृपा है, सब चल रहा है। तो आजकल क्या कर रहे हैं आप? कर क्या रहे, यही गाना बजाना चलता है और खाली समय में अपना घर का काम चलता है, यही सब जी। तो गाने बजाने में क्या चल रहा है? गाने बजाने में जैसे यही बिरहा है, बिरहा में हम लोग रहते हैं और आधा समय हर काम में मैं दे सकता हूँ, लेकिन आधा समय मैं बिरहा में देता हूँ। बिरहा से मेरा पहचान है, बिरहा से हमको जानते हैं सब लोग और बहुत लोग हमको जानते हैं, बहुत लोगों को हम भी जानते हैं और करीबी से जानते हैं। तो आप बिरहा में कब आए? बिरहा में तो लगभग हम मान के चलिए 12 साल के थे अच्छा। तब से, और बहुत पढ़ाई तो नहीं कर पाए हैं क्योंकि उस समय पिताजी की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और हम लोगों को भाई वो नहीं चाहे कि मैं न पढ़ाऊं, लेकिन देखकर उनके साथ भी लग गए। कुछ थोड़ा सा काम धाम और गाना बजाना में काफ़ी लगाव था। 2-3 तक पढ़े हैं। अच्छा, तो आपका जो गांव है प्रेमापुर है सर। यहाँ आपका जन्म कब हुआ? अब मेरा जन्म हुआ 1/1/1980 जी। ये तो आधार कार्ड बता रहा है। अभी आप 45 साल के? आधार कार्ड से जी। वैसे तो मान के चलिए कि 1972। माने 8 साल आपकी उम्र जो है आधार कार्ड में बचा दी। जी 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 सर जी जी। तो 85 में आप टहल रहे हैं जी। अच्छी बात है। तो यानी आप अगर 12 साल की बात कर रहे हैं जी, तो माने 35-37 साल आप जो है समय दिया, अभी समय दे रहा हूँ, अभी कोई फर्क भी नहीं है। हमको तो सच्चाई ये है कि कहना नहीं चाहिए, ढोलक बजाने हमको कोई नहीं सिखाया। अच्छा। हमारे दादाजी पहलवान थे और हमारे दादाजी मिलिट्री हवलदार भी थे। पहले क्या है कि पढ़ाई लिखाई नहीं देखा जाता था। दादाजी का क्या नाम था? कालीद्दीन। और पिताजी का नाम हमारे इंद्रजीत है। आपका नाम साधु और असली नाम क्या है? मोहम्मद साहबुद्दीन सर। तो ये बताइए मुझे कि जब आप बिरहा गाने में आए तो उस समय किन गायकों का जमाना चल रहा था? उस समय हाँ, जब हम इसमें आए हैं हाँ। तब तो बार बार यही एक ही नाम सामने आता है। रामदेव जी थे, बुल्लू थे और MLC काशीनाथ जी भी थे और हमारे यहाँ एक शारदा थे, शारदा पासवान, बहुत सुंदर गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे, गुरु रमन घराने के, बड़ी अच्छी आवाज़ थी।
वही जैसे स्थिति परिस्थिति, किसी को ले गया आगे, किसी को नहीं ले गया। ये लोग केवल लाची पर, हरदी पर भी इतनी शौक थी गाते थे, और वो लोग शुरू से पैसा की कदर करना चालू किए, बचाना चालू किए, इसलिए वो लोग भाई बड़े हुए। बाकी उनसे भी नाहर कलाकार रहे हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ जिले जौनपुर में। यहाँ जौनपुर में कोई गा कर, शायरी गा कर जा नहीं पाया है। यहीं बगल के एक गांव पड़ता है यहाँ सैजलालपुर में खलित्ता गांव है। वहाँ पर राम प्रसाद यादव, किसी से सुने होंगे, अभी कोई तो नाम नहीं लिया, जो कि यहाँ से जब बिरहा गाने जाते थे बनारस में, वहाँ पर झंडा होता था, तो वहाँ जैसे कोई भी गाना इनका सुनकर जोड़ तैयार किए रहते थे, और ये दूसरा चीज गाकर झंडा लेकर चले आते थे। हाँ, मैंने वो समझ गए थे ट्रिक की ऐसी जी। हाँ, और उन्होंने अपनी काट निकाल ली थी। इंग्लिश में 10-10 अधर, इंग्लिश में 10-10 अधर, लघु गुरु क्या होता है और गढ़ क्या होता है, वो गाते थे। हाँ, तो जब आप मैंने 10-12 साल की उम्र में इधर आए, आपने पढ़ाई कम ही की और छोड़ दिया जी। 10-12 साल की उम्र में आपने पढ़ाई भी छोड़ ही दी है। छोड़ दी, हाँ, वही 3। तो फिर क्या करने लगे आप? तो ढोलक तो जैसे बजा ही रहे थे, घर पर हमारे ढोलक था, वही बताए नहीं तो दादाजी एक ढोलक रखे थे, वही हम बजाते थे। तो स्कूल जब जाते थे तो स्कूल में तो सब लड़का कहें कि, तो हमारे एक गुरु जी थे, तो उनको भाई साहब हम लोग कही, भाई साहब भी बहुत बढ़िया ढोल बजा वाला। तो कहें अरे, तो एक ढोलक जो है कि 75-80 रुपया को खरीद कर लाए थे। हाँ, तो शनिवार को जब ये गाना वाना, अब तो स्कूल में नहीं होता है, हाँ, बाल सभा होता है, तो वहाँ पर हमको शनिवार को जाना अनिवार्य था। अच्छा। अगर किसी कारण से एक शनिवार को हम नहीं गए तो संडे तो छोड़ दीजिए, मंडे को हम मार खाते थे। अब उन्हीं को अपना हम सब कुछ गुरु मान लिए कि इतना उनको गीत संगीत गाओ सीख के आल है, काव तोरी याद हो तो जैसे हीरा दादा के गाना या केहू के राम कैलाश दादा के गाना कुछ दिमाग में रहा है, जैसे थोड़ा एक लाइन 2 लाइन, और उतना गाना नहीं था, तो वही हम लोग जैसे गाते थे। तो कहा कुछ भी हो लेकिन ढोलक बढ़िया बजाते हो, तुम बजाओगे। तो अब वही हमारे गुरु हो गए। तो ढोलक आपने बजाना शुरू किया? जी, बजाना चालू तो ढोलक फिर किस गवैये के साथ आप जुड़े? जी, हमारे गांव के जियालाल यादव हैं, अभी जिंदा हैं, और एक राम आसरे हैं, जात की हरिजन हैं। तो हमारे पिताजी से बोले कि लड़का तोहार ढोलक बजा वाला, जैसे तोहार लड़का वैसे हमारा लड़का भेजल करता है संघा, बढ़िया बजावल। तो हमारे पिताजी बोले हमें सबको मालूम है नहीं, तू सब जान गई लेकिन ढोलक बजावल, हमें सबको पता ही नहीं। तो बजावल तो लिया जा, तो लिवा जाते थे तो 15 रुपया 20 रुपया 25 रुपया मिलता था। हाँ, लेकिन काफ़ी लगन थी। वो लोग भाई, उम्र भी बहुत छोटा था, लेकिन कहीं भी लिवा जाते थे तो जैसे हम सो जाते थे, रात की भी रहा है तो जगा कर मुँह धुआ कर, हाँ ठीक बच्ची। वहाँ उस समय बहुत हारमोनिया कम बजती थी, करताल ढोल ही ज़्यादा बजता था, फिर हारमोनिया भी बजना चालू हुआ। तो यही लोग हमको बढ़ाए, फिर बजाते बजाते तब और कलाकार जैसे जानते गए, बुलाते गए। जैसे किस में हम जैसे जब इनसे धीरे धीरे जब फान कर आगे गए, तो इसी दौरान हम चले गए बॉम्बे। अच्छा जी, हम गाड़ी भी चलाते थे। अच्छा। हमारे भाई भी, बड़े भाई भी, वो भी गाड़ी चलाते थे। कितने भाई आपके? हम लोग 3 भाई हैं। सब बड़े हैं? नहीं, हमसे एक छोटे हैं, एक बड़े हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारे बड़े भाई और हम दोनों लोग बॉम्बे गए, तो वहाँ पर गाड़ी चलाना चालू किए। तो हमको कोई नहीं जानता था कि हम ढोलक बजाते हैं। तो एक दिन जहाँ हम रहते थे गोरेगांव प्रेम नगर में, वहाँ पर उसी बगल में ठीक एक पंडित जी थे, वहाँ पर रामायण था। तो वो जैसे चाली वालों को सबको न्योता दिए थे कि भाई हमारे यहाँ रहना है। तो हमको बताए, हमारे भैया कहा कि चला फोन करी कि यहाँ रह जाइए, आज खाड़ा मार दे, बम्बई के भाषा रहा कि खाड़ा मार दे, छुट्टी कह दे। तो वहाँ हम लोग गए, तो वहाँ सुंदरकांड हो रहा था, रामायण वाले सब जुटे थे। तो ये हमसे कहा ढोलिया पकड़ा तनिका तो हो बजावा।
और वह ढोलक बजाई कहा बॉम्बे के कलाकार जितने बिरहा वाले थे तो वही जानने के कारण तो वहीं सिया राम यादव एक थे कंजहित के, मर गए बेचारे, अभी 1 साल हुआ। तो हम ढोलक बजाओ थे, हम ही लखत था जब ढोलक बजाए के उठली तो कहा था भैया तुम्हार घर कहाँ हो बच्ची? हम कहे जौनपुर। कहा अच्छा ठीक हो। ओकरे बाद लियाए कैलन अपने रूम पे, तो कहाँ बिरहा रही तो बजाए देबा। हम कहीं गाड़ी चलाई ला, कहाँ छोड़ा गाड़ी घोड़ा मर्द ऐसा कलाकार के यहाँ ना हो, हाइये हो 2-1 थे तो दूरे दूरे हुआ नहीं लगे है बजावा। वो हमारी गाड़ी चलाना छोड़वा दिए। अच्छा। हाँ, मालिक बोले नहीं जाएंगे चलाने। तब बिरहा भैया बॉम्बे में दिन में भी होता था, रात में भी होता, बहुत बिरहा होता था। हाँ, तो वहाँ से कलाकार जाने। उसके बाद जब हम घर पर आए तो यहाँ एक सुरेश यादव भी हमारे यहाँ के हैं, धर्मापुर के, पहितिया धर्मापुर, वो भी तो उनके साथ बजाना चालू किए। बाकी छोटे लाल बनारसी के साथ मैंने बजाया, भैया लाल पाल के साथ बजाया। और सही तो ये कहना है कि 1-2 प्रोग्राम में हीरा दादा के भी मैं बजाया हूँ बॉम्बे में, आया आश्रम से। और धीरे धीरे सब लोग जान गए। फिर उसके बाद में कार्यक्रम होना चालू हुआ जो है कि ढोलक बजाने वाला जो कलाकार होता है जी, वो बहुत मेहनती होता है और अपने हाथ की कला के बूते पर जी, वो पूरी महफिल को एक अंजाम तक पहुंचाता है, एक ऊंचाई तक पहुंचाता है जी। लेकिन ढोलक बजाने वालों के साथ जो व्यवहार है वो मजदूरों की तरह लोग करते हैं। सर यही सबसे तकलीफ वाली बात है। इसके बारे में मुझे अपनी अनुभव बताइए। सच्चाई तो ये है, बिरहिया कोई भी हो, मैं दावा से और चैलेंज से कहता हूँ, बिरहिया कोई हो, बिरहा तो मैं एक अपना धरोहर समझता हूँ। और जगह जगह ये कुरीत है, ये जातिवाद की, इसको तो जड़ से ख़त्म किया जाए। हमसे काम ले लेते हैं और निशाना रहता है जातवाद पे, तो इसको ख़त्म किया जाए। दूसरी बात जो साजिंदा के आपने बोला कि ये मजदूर समान समझते हैं, बिरहिया एक बार बिरहा गाता है, एक बार एक आवाज़ लगाता है, 4 बार कोरस वाले ढोलक वाले सब मेहनत करते हैं। मैं तो चैलेंज से कहता हूँ, ढोलक छोड़कर कोरस छोड़कर कोई माइक लाल बिरहिया 10 मिनट गा दे और वही महफिल बना दे, मैं उसका गुलामी करूँगा। 2 साल फ्री मैं ढोलक बजाऊँगा। फिर भी साजिंदा लगे रहते हैं साथ में, अरे भैया फलाने के साथ है के करे साथ है, ढोलक के करे साथ। आपने पूछा किसके किसके साथ बजाए हैं, मैं कहता हूँ कि हमारे साथ कौन कौन गाया है, हमारा तो ये सिस्टम है। जी। मैं किसके साथ बजाया उससे नहीं मतलब, हमारे साथ कौन कौन गाया है, साधु को कौन जानता है, हम उसमें खुश हैं। एक और साथी थे, वो भी बड़े धुरंधर, रामदेव गुरु जी के साथ रहते थे। रामदेव जी के साथ, रामदेव जितने बड़े गायक, साधु उतने बड़े बजैया। जी जी। तिकड़ी, उनकी तिकड़ी पचकड़ी छकड़ी जो है जी, ये चंद्रिका जैसा कवि, रामदेव जैसा गायक, तिलकू जैसा पुरस्कार जी, और साधु जैसा ढोलकिया जी, और उनके जो हारमोनियम वाले हैं वो सब के सब पूरी टीम ही इतनी मेहनत करती थी, बहुत मेहनत करती थी। वो टीम जो है जहाँ बैठती थी जी, तो फिर लगता था कि बिल्कुल क्या बात है। मैंने देखा है कि रामदेव जी अगर आने वाले हैं, जब तक नहीं आए हैं तब भी ये बात पता नहीं रामदेव अहिलन नहीं है। सही। और जब वो आते थे तो लोग कहते थे अरे रामदेव आ गए जी, 100 तरह की बातें करेंगे लोग, लेकिन रामदेव को आते ही वो लोग ऐसी बातें करने लगते थे जैसे अब रामदेव के अलावा कोई रही नहीं। हाँ, शांति ये चीज थी जमाने में जी। और आप मुझे बताइए, कभी गाने का मन करता है आपका? हमेशा करता है कि मन करता क्या, मैं गुलाम हूँ क्या किसी की? नहीं, बहुत करता, हमेशा का गा भी देता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ जी कि गाने की जो ललक है आपकी जी, वो आप में है जी, तो कैसे आप उस ललक को पूरी करते हैं? कैसे आप जब किसी के साजिंदे होते हैं जी, और फिर उसी विधा में आप एक अलग स्वतंत्र भूमिका में आते हैं, तो क्या दोनों के बीच में फर्क होता है? किस तरह का व्यवहार होता है? अब तो कुछ कलाकार के मैं बताऊं सर
कि चाहते हैं कि साधु गावें और देखिए कैसन गावे लोग। अच्छा, हाँ ऐसा भी है, ये तो अच्छी बात। लेकिन कुछ लोग हैं, सब नहीं है। और साथे साथे बात यह है कि अब गाने के मन की बात यह है, जैसे कहीं गुरु पूजा हुआ और इकट्ठा समाज, जैसे बहुत से कलाकार हैं तो वहाँ साज बाज वाले हैं, तो वहाँ मैं गा देता हूँ, गवाते भी हैं, बाकी तो ढोलक बजाता ही हूँ जी। तो कहाँ कहाँ गाए आप? गाना तो जैसे जहाँ जहाँ गुरु पूजा हुआ है, बनारस में भी, यहाँ देवगांव में भी होता है, अपने यहाँ कई बार मैं जौनपुर में भी गाया हूँ और मंच पर भी गा दिया हूँ, ऐसी बात नहीं है तो पहले जो आप जो बिरहा सीखे होंगे जी। तो वो सब क्लासिक बिरहे होंगे कि जो आजकल चल रहे हैं उस तरीके के? नहीं देखिए सर, मैं बताऊँ, आजकल के बिरहाकार बिरहा बोलेंगे क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहे हैं, ठीक है। आप बोलूंगा नहीं। राम ये जी लोग- भाई एक मिनट, हमारी बात सुनिए। आप काफ़ी जानकार हैं, मैं सबका इंटरव्यू देखा हूँ, किसी को मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपसे बातचीत करके एक अलग माहौल पैदा होता है और आप इतना जड़ तक जाते हैं, और वही सत्य है, वही होना चाहिए, उसको उखाड़ कर सामने रखना चाहिए। पहले के जैसे बिरहा था, तब पहले के डबल बिरहा होता था, डबल बिरहा। और जितना ये सब एक थे, जैसे वंदना गा दिए, वंदना गाने के तुरंत पश्चात कचोधन शुरू, ये धुन, एक लड़की रहा, एक लड़का रहा, एक थे यही से, एक थे यही से, ये सब काव्य के बहरे है। मनोरंजन करिए, मनोरंजन गाने में भी मनोरंजन है, आप करके दिखाइए। जैसे मैं एक गीत बता रहा हूँ, मैं स्वयं उसको मैं लिखा जी। हमारे सियाराम कवि जी लिखे थे कि कितना बदल गई दुनिया, कहाल रहीस कतली खुनिया, कितना बदल गई दुनिया। सेम हीरा दादा गाते थे कि असली अजोर होई कहिया। तो जब ये दोनों गीत मैं सुना तो मैं लिखा कि कैसे सुधार होई देशवा, गंदा भयल जब की विचार हो, कैसे सुधार होई देशवा, दया धर्म कुछ नहीं केहू में देखात बाप, देखाई हम मनई मनइये के खात बाकी, कैसे सुधार होई देशवा, बढ़ी गयल के तना भ्रष्टाचार हो, कैसे सुधार होई देशवा, चोरी घुसखोरी दूना दून गयल छाई, तोड़ले कमरिया बाई है महंगाई की, कैसे सुधार होई देशवा, करे अपराधी अत्याचार हो, दूसरे के सुख से न सुखी बाटे कोई, एक दूसरे के सदा करे बगदोई की, कैसे सुधार होई देशवा, बढ़ी गयल केतना भ्रष्टाचार हो। और एक लाइन में ये लिखा, भई शादी घरवा में दुल्हन गयाई, कुछ दिन में दुल्हन लेके जाला लगाई की, कैसे सुधार होई देशवा, माई बाबू लागल बेकार हो। ऐसा है कहीं कहीं। पहले के समय रहल हरा भरा खेतिया, अब के लोग करे नहीं चाहे मेहनतिया की, कैसे सुधार होई देशवा, भइले किसान सुखुआर हो, कैसे सुधार होई देशवा, गैल वीर पुरुष हमके आजादी दिलाई, खद्दरधारी देशवा के जइहा चबाई की, कैसे सुधार होई देशवा, कुर्सी खातिर होत बाटे मार हो, कैसे सुधार होई देशवा, स्वामी गुरु बिहारी रमन कैसन जमाना, श्यामा सीताराम भरत जरा समझाना कि कैसे सुधार होई देशवा, साधु भयल जियल दुसुआर हो। यही है। तो मैंने आपने लिखना भी शुरू किया। हाँ तो लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कैसे हाँ लिखने की? जी, जैसे ऐसा है
आ जाता है दिमाग में, आप बहुत लोग को सुनते हैं, अपना वो तो अपना टैलेंटा होता है। जैसे तो अब इस अखाड़े से, रमन गुरु अखाड़े से मैं जुड़ा हूँ, और हमारे गुरु जी सुखराम मौर्य हैं, इसी धर्मापुर के हैं बगल के, तो उनके यहाँ बैठकर मैं बहुत कुछ सीखा। देखिए भाई, अगर सच्चा गुरु अच्छा गुरु कर रहे हैं, गुरु सच्चा तो है, आप कितना सच्चा है पहले वो बताइए। आप भी, आपके अंदर कितनी सच्चाई है, कितने दिल से मानते हैं, पहले उसको समझिए। तो वहाँ बैठकर हम बहुत कुछ सीखे। तो बाद में जब कई भैया तन के है लिख देता, जाते मर्दवा लिख ले कि अब का बाकी है, लिख लिया है उधर है, लेकिन फिर भी हम कही भाई प्रसादी नुबा कुछ चाहबे करी। अब कुछ कलाकार के हम तो आँखी से देख लिए, हम तो टहरत है भैया, एक कौ लाइन जोड़े पौलन तो उनका रंग, अरे बाप रे, पूछ ले कि वो एकदम कवि गवैया सब कुछ वो नहीं है वो। आ कुछ लाइन ऐसा पेश कर दे उनकर कहानी खत्म हो जाए। जैसे अभी आप शीशा पलट की बात कर रहे थे, तो एक शीशा पलट में एक ये चीज देख लीजिए। जैसे हमारे कवि जी लिखे हैं कि लेहले कलंक निशानी दर्द कालिका ले चले कसक, लेहले के उल्टा पढ़बा लेहले आई, कलंक के उल्टा कलंक आई, लेहले कलंक निशानी के उल्टा निशानी आएगा। लेहले कलंक निशानी दर्द कालिका ले चले कसक, बसब नयन जी जा जी जान जा, बसब के उल्टा बसब, नयन के उल्टा नयन, जी जा जी जान जा, एक कवियों की खोज है। बसब नयन जीजा जी जान जा, लिहली किसकी लसल जाड़े जा, जाए जा कड़क तनात मासूमा, नमन तारता करक कसक। तो ये सब शायरी रहा है बिरहा में। अब इसको सीखें और समाज में बतावें, समाज को ज्ञान भी मिले, और एक अलग बिरहा की कहानी हो। और भैया एक बात और बोलेंगे, ये जो अश्लील धुन गा कर मंच पर नाचते हैं, बिरहा शरीर झूम जाए वो अलग बात है, और जो एकदम परफेक्ट नाच रहे हैं, ये एकदम कमर में गमछा बांध के, ये सब गलत है, ये सही सर गलत है। नचावत है ना, पैसवा तौरो कोनो कुल कर्म करे हम पैसा मिल जाए, बहुत कर्म पैसा कमाए बदे के वही लगत है कि एक पर हो सकला, बाकी जब दूसरा कर्मवा का समय आ भी सकला। जब फान दे लिए है, पैर रख दे लिया हुआ। अच्छा ये बताइए, विश्वनाथ गुरु, मंगल गुरु जी, और ये एमएलसी काशी गुरु जी, और यहाँ देखिए बल्ली गुरु जी, कितना जोर से नाचत रहा है। लोग इतना भीड़ कोई नाच कर जुटा रहा है, आप ईमानदारी से बताइए। अभी भी मंगल जी खड़े हो जाते हैं, हाँ, तो लगता है कि मंगल जी के पास सबसे ज्यादा क्लासिक भी रहे हैं। क्लासिक भी रहे हैं भैया, और साथ साथ मंगल गुरु जी काफी ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं, हाँ, बहुत सम्मानित हैं। और क्या करें, मजबूर ये है कि आज के ज़माने में कोई मानने का राजी नहीं है, और अपने आप समझ जाएगा सब। तो ये मुझे बताइए, जैसे अभी भी मैं देख रहा हूँ, जैसे पहले ढोलक वाले 10-10, 12-12, 15-15 घंटे जो है लगातार परफॉर्मेंस होता था, और लगातार जो है वो गाते थे, बीच में थोड़ा ब्रेक उनके यहाँ से इनके यहाँ से ऐसे चलता था जी। फिर भी 10 घंटा तो कहीं गया नहीं जी, अपने हाथ के बल जी। अभी भी मैं देखता हूँ बिरहिया बकबक करता है, ढोलक वाले ढोलक बजाते रहते। पहले तो समा ही इसलिए बनता है कि ढोलक हारमोनिया बज गई जी। अब पहले तो ढोलकें हुआ करती थी जी। एक बिरहा, एक गाने की लाइन है कि बिरहा में बाजे हारमोनिया, आहिरे बदल गई दुनिया। हाँ हाँ हाँ, अम्बेडकर नगरपुरी, जी जी सुल्तानपुरपुरी जी। तो मने बिरहा में हारमोनिया नहीं बजती थी, नहीं ढोलक से ही ढोलक करताल बजता था, करताल। आप भी उस जमाने से आए जब ढोलक ही था जी। फिर धीरे धीरे अभी तो बैंजो भी बजने लगा। कुछ लोग बैंजो भी बजवा दे रहे हैं। हाँ, अभी तो तमाम तरह के यंत्र आ गए हैं, और अब यंत्रों का ही मामला है। अब आवाज का तो एक लाइन बोल दिए बस, वही नहीं तो फट जाएगी जी। जब आप गा रहे थे तो वही मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा और हाई पर ले जाएंगे तो आवाज बदलती है कि नहीं, वही बदलाव जो है नहीं जाएंगे, असली चीज वही बदलाव होता है। जैसे रामदेव जी जब गाते थे ना, तो वो 5 तरह से अपनी आवाज का अंदाज जो 5 तरह से होता था ना, कि जैसे आलाप लेते थे, और जब वो मने
एकदम बीच में ले जाते थे, सम पर करते थे, जी फिर जो है पंचम पर करते थे, फिर जो दांत पीसते थे, फिर लेके आए नीचे। जी। वो पूरी भाव भंगिमा जी जी मुझे जी नहीं लगता कि किसी और गायक में नहीं। ऐसा बाद में आया। जी जी एकाक लोगों ने गाने की कोशिश की, कव्वाली वाली का धुन थोड़ा निकाला और मने गला खखार मने वो लगे साफ करने उसमें गाने में, लेकिन वो गला ही साफ करते थे। हाँ, हमेशा हमेशा। नहीं आ पाई। मुझे ये बताइए कि जब आप पूरा जो बिरहा याद किए होंगे, तो पूरा बिरहा आपको याद होगा? पूरा बिरहा याद है हमको। दो चार ठो याद है? 4 ठे। नहीं, पूछ रहा हूँ मैं भाई, बहुत बिरहा मैं जानकारी लेता हूँ। आप तो हमारी से सवाल कर। 4 बिरहा तो रास्ता चलते हम लोग बरजस्ता भी गा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो जौनपुर और इलाहाबाद का जो पूरा क्षेत्र है जी, बनारस, इधर त्रिकोण जो है पूरा जी। जौनपुर में भी धुरंधर गायक थे, यहाँ जंग बहादुर थे। जंग बहादुर बहुत अच्छे कलाकार थे। जंग बहादुर जी जैसे वाकई जंग बहादुर थे। जंग बहादुर थे, बहुत कम उम्र में चले गए वो। कम उम्र चले गए, उनके साथ कुछ राजनीति हुआ जी। तो ये सब तमाम सारी चीजें हुई। और रामोद जी थे ही यहाँ, रामोद जी, कवि जी थे जी। उसके अलावा भी और लोग होंगे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, जानूंगा धीरे धीरे जी। और इलाहाबाद की तरफ जाइए, जुगनू, हैदर अली जुगनू जी, एक महान कलाकार जी। राम कैलाश जी महान कलाकार जी। हैदर अली जी के गुरु जी, उनके गुरु आधार, हाँ आधार गुरु जी जी जी। तो मैंने कलाकारों की पूरी जो ये भूगोल की तिकड़ी है जी, उसमें ये घूमते रहते थे जी। तो इसका कुछ जो आपके गायन पर आप गाते हैं जी, तो अखाड़ा तो आपका बनारस में है जी, भाषा आपकी अवधी वाली है जी, शुरू हो जाती है जी, और अवधी में भी एक बड़ा जो है बड़ा विस्तार है उसका। अवधी ढंग से गाकर बता देंगे सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्रभाव किसका आपने ग्रहण किया ज्यादा, अवधी की तरफ से या बनारसी की तरफ? देखिए, बंतुपना ठीक नहीं होता है। नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ। जिस मातृभूमि पर जन्म हुआ बलिदान उसी पर हो जाए। देखिए, जो हम आसानी से आराम से बोल सकते हैं वही हमारे लिए सही है। हम ठीक है, बनारस वाले बनारस की भाषा बोलते हैं, गाजीपुर वाले गाजीपुर की भाषा बोलते हैं, हम जौनपुर हैं, जौनपुर के प्रॉपर मैं किसी के नकल नहीं कर सकता, किसी की बनावटी नहीं, चूँकि हम सारी बात को जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे हमारे इधर जिसे अब बिरहा शुरू हो जाता था तो एक तेरी लगती थी तुरंत छंद चालू, जैसे मुट्ठी में माया के माया पति करतार मुट्ठी में। अब देखिएगा, ककहरा भी है, मुट्ठी मुट्ठी बंद भी है, हाँ शायरी बोल रहा हूँ। मुट्ठी में कुदरत पृथ्वी पाताल अंबर मुट्ठी में खुद खुदा की खिदमत दिशा दिगंबर मुट्ठी में गिर गयंत गंगा सकल समंदर मुट्ठी में घनश्याम को गोपी ग्वाला मंजर मुट्ठी में है चारों वेद 6 शास्त्र किया विच्छेद खेद बावेद व्यास जी रच कर हुए लचार मुट्ठी में टेकी रावण के सुरनर किन्नर मुट्ठी में ठकबूक बना था बाली बंदर मुट्ठी में डरसिया सिसकती लंका अंदर मुट्ठी में ढांढस धर विधवा बनी मंदोदर मुट्ठी में तड़पद बातारा जिनकी बगिया राम उजारा मारा त्रेता युग में अंगद ने ललकार मुट्ठी में। ये अवधी भाषा है। हाँ, ये मुझे बताइए कि ये जो सामाजिक दायरा है जी जी, बिरहा पिछड़ों का, दलितों का सामाजिक गान रहा है, उसने उनकी बौद्धिक संपदा को विकसित किया, उनकी बौद्धिक संपदा को मजबूत बनाया जी, और उसके अपने अंतर्विरोध भी हैं जी। उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं जी, कुछ चीजें बहुत ठीक नहीं है, वो प्रतिगामी भी हो गई जी, तमाम सारी चीजें हो गई जी जी। लेकिन बिरहा ने ज्यादातर जी जो भोजपुरी समाज का जो श्रमजीवी हिस्सा है जी, उसकी बौद्धिक संपदा को, उसकी विरासत को, बौद्धिक विरासत को बहुत मजबूत बनाया जी। उसको किस रूप में आप समझते हैं?
भैया देखिए, पहली बात तो कुछ जैसे बिरहा में रामायण महाभारत ये सब जितने आसानी से सब गा देते हैं, लिख देते हैं, तो ये तो पहले से प्रॉपर लिखा हुआ है, उसका नकल कर देना, केवल हमको लिख देना है। लेकिन जो हमारे मिट्टी की चीज़ है उसको उजाड़ कर जो कवि लिखते हैं, हमारे समाज में क्या हो रहा है, हम कितना हमारा शोषण हो रहा है और हम चाह के भी क्या नहीं कर पा रहे हैं, जगह जगह हमको ब्रेक लग रहा है, रोका जा रहा है, उस पर ये आप सही कर रहे हैं, ये चीज़ होना चाहिए। हमारे सुभाष कवि जी एक गीत लिखे थे छोटा से, बहुत रिक्वेस्ट करने पर लिखे तो लिखना छोड़ दिए थे। अब क्यों छोड़ दिए थे उस विषय पर तो हम नहीं जाएंगे, तो आग लग जाएगा, जरा से बोल दूंगा। तो लिखे थे कि अब तो बिना मोबाइल बेर बेर बतियाइबा ए भैया, अब तो बिना मोबाइल बेर बेर बतियाइबा ए भैया, बैठल चाँद के ऊपर धरती के गुन गईबा ए भैया, तोहरे बियाहे बाजल दफला चमचिया, अब बड़ा निक लागल कटखोड़वा के नचिया, डीजे पर कटखोड़ा कहाँ नचैबा ए भैया, बैठल चाँद के ऊपर धरती के गुन गईबा ए भैया, मकई के रोटी कटे सरसों के साग से, उखिया के रस मिलत रहल बड़े भाग से, बर्गर चिप्स में कहाँ स्वाद उपैबा ए भैया, बैठल चाँद के ऊपर धरती के गुन गईबा ए भैया। एक लाइन और लिखे, साल भर पे आवे परदेसी आके पतिया, अब पढ़ के चुड़ाई जाला दिलवा के बतिया। पहले लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, ते आ जाए जैसे चिट्ठी इसी भाव पर लिखे, चिट्ठी आ जाए तो फलाने मास्टर वह गाँव में चला तो 4 जने घर एक जाए पढ़वावे, तो जब वो पढ़े लगे, अरे भैया का तनी एक दाएँ और पढ़ देता है, बड़ी भाव थी, बड़ा प्रेम था। अब तो मोबाइल का ऐसा जमाना चल गया कि बाथरूम में हूँ, लैट्रिन में हूँ, रोड पर हूँ, बस पर हूँ, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो लिखे थे कि साल भर में आवे परदेसी आके पतिया, अब पढ़ के जुड़ाई जाला दिलवा के बतिया, इंटरनेट पर कहाँ मजा उपैबा ए भैया, बैठल चाँद के ऊपर धरती के गुन गईबा ए भैया, जवन यकसवा में उड़त एरोप्लेन बा, लिखते सुवासी हो धरती के देन बा, जननी जन्म भूमि के कैसे तू बिसरैबा ए भैया, बैठल चाँद के ऊपर धरती के गुन गईबा ए भैया। तो ये चीज जमीनी चीज, इसको खोज कर ढूंढ कर लिखना चाहिए। हमारे कवि जी सुभाष कवि एक चीज और लिखे थे, जैसे भूमिका में लिखे थे, भाई जैसे कहावत है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो आप हमको ये बताइए कि राजा भोज की कहानी सब जानते हैं, गंगू तेली कौन थे आप जानते हैं? उनके बारे में कुछ मैंने सुना तो जरूर है कि इस समय तत्काल याद नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं है, तो उसी को कहा जाता है कल्पना। सुभाष कवि लिखे कि भोज राजा निपुण एक विद्वान थे, आज भी उनकी मिलती अनेकों पहेली, उन्हीं के नगर में बड़ा सीधा साधा बड़ा ही चतुर एक गंगू था तेली, गरीबी में जीवन बसर कर रहा था, छड़ा छाट गंगू अभी थे कुंवारा, जमानी में मन जब भटकने लगा तो सोचे कुछ देख लूं औरतों का नजारा। ये बिरहा में लिखे थे, तो बाकी बिरहा बड़ा लंबा हो और कभी इसको भी हम सुना देंगे, ऐसे नहीं ठीक है। ठीक है, अच्छी बात ये है कि आपके पास याददाश्त अच्छी है जी, और चीज़ों को आप समझते हैं जी। सामाजिकता पर बातचीत आई हमारी। ये जो गांव है आपका प्रेमापुर जी, ये किराकत और चंदवक और ये तमाम सारे जो नाम हैं जी, ये बौद्धकालीन संरचनाओं वाले गांव थे जी। अब ये सांप्रदायिकता और तमाम दूसरी ऐसी चीजें इसमें भर रही हैं जी, चीजें बदल रही, लोगों का चरित्र बदल रहा है जी। और किसानों की जमीन भी उनके हाथ से किसी न किसी योजना में सरकार ले रही है। सिंचाई मैं देख रहा हूँ कि पूरे इलाके से मैं भटक तो गया जी, लेकिन मैंने देखा कि एक भी नहर ऐसी नहीं जहाँ पानी हो। जी, जी। तो क्या स्थिति है पूरे इलाके की, क्या स्थिति? स्थिति तो ये है सर, यहाँ से आप
जहाँ से आप मैं बताया था कि वहाँ से आइए केशवपुर रेलवे क्रॉसिंग पर तो वही एक महरूपुर गांव में बरहिया बाग बाजार पड़ता है। पहले यहाँ बंदर बहुत थे, इसीलिए उसका नाम बरहिया बाग पड़ गया। उसी बगल में मेरा भी खेत है, बहुत लोगों का है और नहर माइनर आई है वहाँ पे, लेकिन हमरे तो होश ना हो कि कभों भरपूर पानी दे देले हुए भरे बदे। हाँ आ गल होई पानी ना कहा, लेकिन आवत कहा बैठत कहा कोनो मतलब नहर के है ये ना। नदियों में भी पानी सूख रहा है। नदी में तो खुद ही पानी जितना नहर में होना चाहिए उतना नदी में टहल रहा है। मुझे लगता है आपके इलाके में 2 तालाब मैंने देखा जो अभी हैं, अप्रैल के महीने में थोड़ा ठीक ठाक हैं, लेकिन मुझे लगता है जून तक आते आते वो भी अधिया जाएंगे। वो नहीं, अधिया तो नहीं जाएंगे, वो व्यक्तिगत तालाब है, उसमें पानी डाला जाता है। अच्छा, पानी डाला जा रहा है। हाँ, तौर का बरसात का पानी थोड़ी है। अच्छा, जो बरसात के पानी वाले हैं सब गायब एकदम कहानी। तो ये इस तरह से लोग समस्याएं जो उनके सामने आ रही हैं जी, वो सारा उनकी आजीविका को जी, लगभग प्रभावित कर रही हैं। जी, लोगों की थाली में पौष्टिक भोजन कम होता जा रहा है। जी, जी, जैसे महक स्वाद खत्म होता चला जा रहा स्वाद है। खत्म हो गया, लेकिन वो चीजें भी इतनी महंगी हो गई। जी। अगर मैं गांव में सबसे पूछना शुरू करूं हाँ, कि आप कब कब फल खाते हैं, हाँ। तो शायद वो बीमारी का नाम बताएंगे कि जब मुझे बीमा। हाँ, तो डॉक्टर साहब बताए थे, इसीलिए हम थोड़ा से 1 पौवा आधा किलो लाए थे। हाँ। सही सही। और जो सब्जियां हैं जी, वो भी लगभग धीरे धीरे उजह रही हैं, जी। माने नई हो रही हैं। जी, तो तमाम तरह की चीजें बदल रही हैं। जी। इस बदलाव को कैसे आप अपनी विरहा में अगर लिखेंगे तो ले आएंगे कैसे? एक ठो गीत हम लिखे थे। अरे उगल धरतिया सदा सोना चानी, किसान भैया करा जमिक किसानी, तोह का बोलावत बाबू सड़ा परतिया, रहिया बताव सूरजवा के ज्योतिया, हल बैल लइके चला दूनो प्राणी, किसान भैया करा जमी के किसानी, गेहूं दाल दलहन बोआ तरकारी, चहबत देई मिली है मदद सरकारी, अरे करिया सिंचाई नहरिया के पानी, किसान भैया करा जमी के किसानी। लास्ट में लिखा था, करा खेती बारी कमर बांध फेटा, कमय जन्मावा सब बेटी बेटा, अब्बो से चेता करा जिन नदानी, किसान भैया करा जमी के किसानी। तो किसान किसानी करता है। अच्छा, एक ही अभी जो बातचीत हो रही थी, जी, आपने भी बताया जी, पानी का संकट है। जी, जी, जो आप लिखे हैं उसकी एक ठीक आयरनी जो है उल्टा हो उसकी विडंबना रहा, उल्टा हो रहा है। ये जी, है जी, कि जी, ना किसान भैया आप किसानी करें, क्योंकि किसान भैया करें क्या, रतिया भर तो जाके वो खाद के चक्कर में वहां बैठे रहेंगे। जी, जी, मौसम जब आता है जी, 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 और सब बैल तो कहीं अब रह ही नहीं गए, नहीं रहेगी, बैल नहीं रह गए। बिल्कुल नहीं। मैं सोनभद्र से लेके बलरामपुर के बीच में पूरे जितने भी जिले हैं, कहीं कहीं किसी जिले में एक आध गाँव में हो तो हो, जी, लेकिन बैल नहीं है कहीं। जी, तो ऐसी सूरत हाल में अब किसानों को ये विकास गीत कितना अनसोहन लगेगा ये तो आप जान ही रहे हैं। जहर लगेगा उनको। हाँ, सुनने के बाद जहर लगेगा उनको कि हम तो करने के लिए किसानी तैयार हैं। हाँ, लेकिन हमको मदद चाहिए। अब लेकिन सरकार क्या उनको भिखारी बनाकर, जी, वो चाहती है कि वो भीख का कटोरा लेके हमारे सामने, जो किसान अन्नदाता है, जी, अब वो हमारे सामने कटोरा लेके खड़ा रहे, वो विरोध न करे। जी। तभी राम जी भाई, एक विडंबना है, आप हम बता दें। लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन मिले तो कागल एक चाटब। कौन कौन है कमेंट में बताएंगे, कितने लोग तैयार हैं जो राशन नहीं लेंगे जाकर कोटा से? क्यों लेंगे? मैं इस पर, जिस पर मैं विरोध करूंगा वहां हम नहीं जा सकते। हमको नहीं चाहिए राशन। हम कमाएंगे, खाएंगे, छोड़ दो राशन, फिर यहाँ राशन बंटना चालू हो जाए, फिर हमको बताइए। आप ले भी रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, तमाम अपनी सफाई पहले करिए। सरकार को हम दोषी बना सकते हैं, इस सरकार में सब परेशान हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम सक्रिय कब होंगे? आप मैं बता दें,
सगा पटीदार। हमारे यहाँ एक घटना हुआ था, अनुराग कांड आप सुने होंगे। सगा पटीदार जौन की 4-5 बहनें में अकेला भाई था, बहुत सुशील था। वो ये क्या बोलते हैं इसको, ताइक्वांडो का ये खिलाड़ी था और इसका गर्दन काट दिया गया सुबह के टाइम सरेआम। यहाँ की कानून की यही व्यवस्था है, जो अनुराग के साथ में बोला वो दोषी हुआ। बड़े प्रेम से जो अनुराग की हत्या किया वो बड़े प्रेम से जेल गया, सम्मान के साथ। ये आपको कितना अच्छा लग रहा है हमको बताइए। बहुत भयानक है सुन के। हमारे यहाँ एक नाटे यादव यहाँ थे, परियावा पश्चिमा, ये वो अरे ये सलखापुर पड़ता है, परियावा गांव में। और क्या नाम है उनका, नाटे यादव कहते थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे वो। किसी लड़की के छेड़छाड़ के मैटर में उन्होंने विरोध किया और सरपताही में पकड़कर 4-5 लोगों ने उनका गर्दन काट लिया। जब तक हल्ला हुआ गांव से आते हैं लोग, तब तक गर्दन काट दिए। बताइए, अपने भाई पहले अपने तो सुधर जाइए, संभल जाइए अपने लोग। अभी हाल में एक कांड यहाँ हो गया, ये पूरे मुस्कान और ये सौरभ वाला, अरे इसमें तो ड्रमे वाला लेके चल रहा है वहाँ। हाँ ड्रम के ड्रम सीमेंट हाँ बना दिया उसको। बेवकूफ है। देखिए, सब बहनें सब माताएं ऐसी नहीं हैं उस डाइन जैसा। वो तो बहुत गलत किया, उसको तो तुरंत फांसी चढ़वा देना चाहिए था, चाहे तो गोली मार देना चाहिए था हरामखोर के। बहन बेटी में अभी बहुत बड़ी शक्ति है और उसके मुस्कान की तरह सब थोड़ी भटक गए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये रील बनाने वाले, हे भैया ड्रम लेके जात है, अरे बाप रे हमारे मेहरारू ड्रम लेके जात हो, अब नहीं तो हमें काट के सीमेंट एक बोरिया सीमेंट लिया तो कहा अरे निबहुरा हम तो के लिया है काटे बदे कि हम गेहूँ रखे बदे। सिर लोग क्या विडम्बना है बेमतलब की, हैं फालतू। आपके घर में जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी के लोग, बच्चे लोग आपके, जी, वो सब क्या करते हैं या किसी की दिलचस्पी इस तरफ है? गाना बजाना के, लेकिन डालेंगे नहीं सर, डालेंगे नहीं। दिलचस्पी तो बना सकते हैं लेकिन डालेंगे नहीं। हम लोग देख लिए ने, बहुत बुरी स्थिति। हाँ हम लोग देख लिए। अब आप कुछ समय पहले एक बात शुरू किए थे, हम लोग बगल हो गए कि साजिंदा को जो मजदूर समान समझते हैं, इसमें ये होना चाहिए बिरहिया कोई भी हो, जितना खर्चा हो सब निकालने के बाद उसको बराबर बांटना चाहिए और बराबर अधिकार देना चाहिए। वो साजिंदा बारूद की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। अच्छा चलिए, बड़ों ने किया, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आज के जवन 2-3 बिरहा गावे वाले हैं, स्वर लेवे के सउन ना हो, जहाँ जो स्वर वो भी पूछते हैं भैया कै रुपया देवे खोई। मैं उससे सीनियर हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, हर मामले में स्तंभ हूँ, लेकिन वो हमसे पूछेगा भैया कै रुपया देवे क्यों तो है। तब अब क्या बताएं, यही सब है ने। और इसीलिए समाज बिगड़ता गया। और सच्चाई ये है, जैसे गरीब आदमी कोई है, रिक्वेस्ट की क्या किया कि हमारे यहाँ बिरहा होना चाहिए, जौन हमसे होई तवन। अब वो तना न पूरा होई न तू गई तो तोहार बिरहा तो गर्त में जाता है हो। उसके यहाँ गाइए कोशिश करके, जो भी होगा वो देगा और साथ साथ आपका सम्मान करेगा, नाम करेगा। अच्छा, नई पीढ़ी की जो गायक गायिकाएं हैं जी, उनमें से किसको आप देखते हैं कि वह बिरहा को थोड़ा आगे बढ़ा सकता है, और किससे उम्मीद लगती है? खत्म हो गए सर, कोई नहीं? हमको नहीं लगता है सर। जो मैं 1 साल पहले सुना, 2 साल उनका सुना, वही सुनते मैं चला आ रहा हूँ। और पहली बात तो कुछ कलाकार हैं, चौकी पर चढ़ने के बाद देवी देवताओं की पदवी देकर, उपाधि देकर तब हमको मंच पर चढ़ाया जाता है, बैठाया जाता है। और उसी मंचवा पर चढ़ कितनी अहंकार इन लोगों को हो जाता है। अरे बिरहा सुनने के लिए डॉक्टर, मास्टर, वकील, ग्रेजुएट बहुत से लोग बैठे हैं।
हमसे भी बढ़िया वक्ता बैठे हैं, तो हमको बहुत संभाल कर बोलना है। आप हमसे ज़्यादा जानकार हैं, हमको क्यों आप पदवी दिए कि वो चीज़ जो आप जानते हैं और उसको मैं गीत में ढाल दिया हूँ, वही आप नहीं कर पा रहे हैं, बस यही अंतर है। इसीलिए तो हम कलाकारों को बहुत संभाल कर रहना चाहिए। गायक गायिका सब अपने परिवार हैं, सब कायदे से ढंग से ठीक से गावें। और एक बात और बोलेंगे कि बिरहा की तैयारी अच्छी रखें, ताली ठोक देवे से, ढेर पकड़ी बांध लेवे से, ढेर के ढोल हारमोनिया बजा देवे से कुछ जैसे हम अब अचानक मान लो बिरहा का मंच है, अब अचानक हमारा प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा गायक हो चाहे गायिका, आपके एक नया फैशन हो गया है, जैसे पहुंचेंगे वहां पर तो मोबाइल इसी करके ऑनलाइन देखा, लाइन हमारे समझ में नहीं आता, इसी करके तो पूरा अगला गवैया तब लग 4 शब्द 4 लाइन डाक गया है उगा कर, आप नहीं सुने, आप जबरी बतियाएंगे केवल उससे आए तो भाई हाँ फलाने हम जुड़े हैं, ये यहाँ से कार्यक्रम करने चले, अरे फूंक दो जर जाए। शिव मुहूर्त थे, ये कैसे कितना हाय करते थे, और ये रामदेव गुरु जी कितना करते थे, हीरा लाल यादव जी कितना करते थे, विश्वनाथ स्वर्ग राजा थे, हाँ अभी ये कितना हाय, उनको हाय करने का समय ही नहीं था, वो लोग तैयारी करते थे हमेशा। और इन लोगों की चीज हमको पसंद आया। तो अब नया गायक गायिका की बात, जैसे अब हम कह रहे हैं बगल में कोई भी कलाकार हो, अचानक हमारा उसका तालमेल नहीं है, अब गुस्से में मैं गा ही दिया, किराका राशि खींचे साथी देखा तीरे साखारा, राखा साथे नागारा रागा ना घेरे घारा, राघा रेती दांती जाए चाहे चीते जा चारा, राचा जा नाजी छीरा राछी जिये नाजीरा, राजी नारी साथे साधा यारी जाली निझारा, राजानी सारे ना टेरी री टेरे नाला दे ठारी री ठा देती ठाला सीधे दारी धीरे है डारा, डारा राडा है लेडी ती ढारी री ढात्री साली से तारी दीता से तू लाला दीना नाला दीना ला थारा। मैं बोलूँगा कि केवल इसका रूपरेखा बता दीजिए शायरी का, मत जोड़ दीजिए। अरे के सुना था, अब एक के सुनने वाला हो, और 10 जने हम 20 जने हम जबरी सुना दे भैया, हाथ जोड़े थे का भैया ये गीत ना, और सुनेंगे बहुत लोग ऐसे हैं, तैयारी तू खुद ना करे थे, अब उल्टे दोषी कब के सुना था, सुना कर तो देखो कैसे सुनते हैं लोग। कौन ऐसी गीत है जो कि अपने सब परिवार में समाज का, पहले के बिरहा गाना बजता था तो हम परिवार बैठकर सुनता था, अब कौन गीत ऐसा हो राम जी भाई आप बैठ के सुन ले परिवार में, बेटी बहन परिवार सब बैठे, माता पिता, और कोई ऐसा गीत है जो आप सुन सकते हैं? अरे उस पे तो रोक हमको लगाना है, कहाँ हम ओके जौन हो कि दरखास्त देवे खो, एक मोहर मरवावे खो, कुछ भी नहीं, वो तो रोक हमारे ऊपर है? नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बितायल, अच्छा इसमें कौन अश्लील है, कितना हाई तक गया ये गीत है। और एक लड़की गाई थी, जी गाते थे, बहुत सुंदर गाते थे, बहुत सुंदर गाते थे। और एक लड़की गाई, ये क्या नाम है इनका, जो कि नदिया के तीरे जैसे नैया डोले वैसे मोर सैया डोले, कोई अश्लील इसमें नहीं है राम जी भाई, लेकिन आकाश छू दिया, तो ये सब नकल मारिए ना, अच्छी चीजों के लिए अच्छी चीज की नकल मारिए, विडंबना को हटाइए, और भाईचारा होना चाहिए, दिली लगाओ, दूर वाला नमस्ते तो राहत जायद बल्कि बोलबे मत करा, हाँ बहुत अच्छा, खाली सामने हो गया भैया नमस्ते तो जा भाई, हम कुछ नहीं समझते, आप जाइए ना, क्या फायदा झूठे में देखिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद साधु भैया, आपने अभी साधु जी को सुना। साधु जी बहुमुखी कलाकार हैं, इन्होंने बिरहा को बहुत समय दिया है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिरहा के स्वर्णिम युग से इनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और उसकी यादें इनके पास बहुत ज़बरदस्त हैं, और इनकी याददाश्त का तो कहना ही क्या। अभी पूरे बिरहे अगर इनसे सुने जाएं तो कम से कम मुझे लगता है, और हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, कि 20 बिरहे इनको याद होंगे, और ये गा सकते हैं। गाने की इनके अंदर न केवल ललक है बल्कि गायन की पूरी प्रतिभा है और तैयारी भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि साधु भैया अभी अपनी एक गायन की पारी भी खेल सकते हैं,
समय बदल रहा है, बहुत सारे लफंडर किस्म के लोग श्रोता बन के आते हैं और बिरहा को अपने मजाक का विषय बना लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिरहा के जो वास्तविक श्रोता और बिरहा प्रेमी हैं, उन लोगों का भी दौर मजबूत होगा, दौर गया नहीं है, मजबूत होगा, अभी कमज़ोर हो गया है, और लोग क्लासिक चीज़ों की तरफ और समकालीन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, और ऐसा ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।